तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है सुबह का टाइम है अभी, और अब बज रहे हैं सुबह के 8:45। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है और छोटी वाली बेटी दूसरे कमरे में टीवी देख रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपना उनको स्कूल में भेजने के बाद मैं थोड़ा सा अपना रेस्ट करने लग जाती हूँ, बैठ जाती हूँ या फ़ोन चला लेती हूँ या लेट जाती हूँ, कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल देती हूँ मैं। फिर उसके बाद अब मैं उठी हूँ तो अब मैं इस वाले बेडरूम में आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि सब कुछ फैला पड़ा है। तो सोच रही हूँ कहाँ से काम शुरू करूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इतना काम फैल जाता है ना कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और क्या क्या करूँ। तो शुरुआत करती हूँ अपने बेडशीट को, अपने बेडरूम को ठीक करने से। तो फ्रेंड यहाँ बेडशीट वगैरह उठाने के बाद, खाट वगैरह उठाने के बाद मैंने बेड जो है अपना ठीक कर दिया है, और बेड इतना सुंदर लग रहा है ना ठीक होने के बाद। तो अब बारी थी झाड़ू लगाने की, तो मैं बाहर से झाड़ू लेके आई और झाड़ू लगाया मैंने पूरे कमरे में। तो फ्रेंड ऐसे कर करके मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू के साथ साथ ना मैं जो जाले लगे होते हैं उनको भी साफ़ करती रहती हूँ, और ऐसा मैं रोज़ ही करती हूँ। इससे मुझे किसी एक दिन स्पेशल झाड़ू नहीं, मतलब जाला नहीं निकालना पड़ता है। मैं रोज़ ही झाड़ू के साथ साथ ही जो है जाले भी उतारती रहती हूँ। तो
ऐसे मुझे अच्छा लगता है। और मुझे स्पेशल एक दिन पूरे घर की सफाई नहीं करनी पड़ती है, घर साफ़ सुथरा ही रहता है मेरा हर टाइम। तो अभी मैं जाले उतार रही थी, तो इसको क्रिस्टी को पता चल गया कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आ गई। और अब ये कैमरे में ही खड़ी रहेगी, मैं इसको कितनी भी बोलूँगी ना हटने के लिए, ये हटेगी। ये कैमरे में ही खड़ी रहेगी। ये थोड़ी शरारती है ज़्यादा, तो अब ये यहाँ पे सारे मतलब अपनी सारी हरकतें करके दिखा लेगी। फिर मैंने इसको यहाँ से भगाया, मुझे पता है जब तक मैं नहीं भगाऊँगी ना ये जाएगी नहीं यहाँ से। शरारती बहुत है ये। बस मैं ऐसे काम में लगी रहती हूँ और ये मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। ये अकेली रह जाती है, जब सीरत स्कूल चली जाती है तो ये अकेली बेचारी बोर होती रहती है, या टीवी देखेगी या फिर मेरे को परेशान करेगी। अब बस इसका भी एडमिशन कराने वाली हूँ मैं, तो फिर इसका भी स्कूल शुरू हो जाएगा और फिर मैं घर में आराम से अपना काम जो है कर पाऊँगी और टाइम से भी हो जाएगा। बच्चे के साथ ना काम हो नहीं पाता है, तो कभी वो अपना काम बताते हैं, कभी उनको मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है काम करने में। तो बस अब थोड़े से ही दिन रह गए, ये भी स्कूल में जाना शुरू कर देगी, फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। तो मैंने ना दोनों कमरों में मतलब अंदर वाले कमरे में और बाहर जो गैलरी वाला एरिया है वहाँ पे लगा लिया था झाड़ू। और अब ये बाहर वाला कमरा है, यहाँ पे ना कुर्सियाँ वगैरह इधर उधर गिरी हुई थी, स्केट्स वगैरह गिरे हुए थे, क्योंकि इसी कमरे में टीवी है ना, तो जो मेरी बेटी है वो इसी कमरे में बैठती है और चीज़ों को फैलाती है ज़्यादातर। तो मैं सबसे पहले तो सारा सामान एडजस्ट करूँगी जो भी इधर उधर फैला हुआ है, उसके बाद इस कमरे में भी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊँगी। और आज मैं ना इस तरीके से काम कर रही थी कि एक कमरे को एडजस्ट करके फिर उसका झाड़ू निकाल दिया, फिर दूसरे कमरे को एडजस्ट करके फिर उसका झाड़ू निकाल दिया, मतलब रुक रुक के मैं झाड़ू लगा रही थी, पहले एडजस्ट कर रही थी फिर झाड़ू लगा रही थी। आज मैं इस तरीके से काम कर रही थी। तो कमरे में झाड़ू लगने के बाद अब बारी थी किचन की साफ़ सफाई की। तो सुबह जो मैंने नाश्ता बनाया था ना, तो ऐसे ही किचन रह गया था, आटा वगैरह ऐसे ही रखा हुआ था परात में। तो मैं सबसे पहले तो आटा वगैरह उठा के फ्रिज में रखूँगी और किचन को पूरा क्लीन करूँगी। पहले काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद फर्श को, और काउंटर टॉप करने के बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ। और बर्तन में फिर मैं मतलब किचन का नहीं छोड़ती, मैं किचन का सारा ही कर लेती हूँ इकट्ठे। बस फिर पोछा रह जाएगा और वो फिर पूरे घर के साथ ही किचन में भी लग जाएगा। तो गाइस यहाँ मैंने सारे घर के जितने भी गंदे बर्तन थे वो सब धो लिया और उनको धोने के बाद टब में रख दिया। और मेरे को ना किचन में काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो छोटा बच्चा है ना, तो बीच बीच में उसका काम भी आ जाता है। तो अभी भी जब मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे बीच बीच में जो है अपना काम रोकना पड़ रहा था, क्योंकि फिर क्रिस्टी कुछ मांग रही थी या फिर उसको पानी चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो मुझसे ही मांग रही थी। तो मुझे रुक रुक के उसका भी करना पड़ता है बीच बीच में, इसलिए मेरा काम जो है ज़्यादा लेट होता है। तो सारे बर्तन धुल गए थे, तो मैं साथ के साथ ना ये सिंक को भी मांज दूँगी और साफ़ कर दूँगी। इसको मैं रोज़ ही सिंक को ऐसे ही बर्तनों के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। इससे ये होता है ना कि जो मच्छर मक्खियाँ होती हैं ना वो नहीं लगती,
और सिंक बिल्कुल साफ़ क्लीन रहता है और स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। जो भी गंदे बर्तन वगैरह धोते हैं ना, वो स्मेल नहीं आती है। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही इसको दोनों टाइम ही सिंक वगैरह को साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ हो गई है किचन की सफाई कंप्लीट। और किचन की सफाई करने के बाद ये घर के पीछे वाला एरिया है जहाँ पे ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है। और ये थोड़ी सी जगह में फर्श है सीमेंट वाली, और थोड़ी सी जगह में ना मिट्टी वाला एरिया है। तो और यहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा है, तो ये रोज़ का ही है कि यहाँ पे गंदा हुआ ही मिलता है। मैं यहाँ रोज़ साफ़ करती हूँ, रोज़ झाड़ू लगा के पत्ते इकट्ठा करके डस्टबिन में डालती हूँ, और फिर रोज़ मेरे को अगली सुबह ये ऐसे ही मिलता है। क्योंकि इस तरफ ना पेड़ है, एक तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही पेड़ है, उसमें से बहुत पत्ते गिरते हैं। और उस पर ना पता नहीं कौन सी फ्रूट भी लगे हुए हैं, वो फ्रूट मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, वो भी नीचे गिरता है और फिर वो पूरा ही फर्श गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के बाद पानी से अच्छी तरीके से धो दूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने झूला बांध रखा है ना। तो मेरी दोनों बेटियाँ सिर्फ तो स्कूल से आने के बाद झूलती है, पर क्रिस्टी जो है कभी कभी जैसे मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो वो झूले पे झूलती रहती है, और मैं उसका फिर ध्यान रखती हूँ। और किचन में काम भी होता रहता है, मैं उस पर ध्यान भी रखती रहती हूँ कि कहीं कोई हरकत ना करे, क्योंकि वो ना शरारती बहुत है, उसको ज़रा सा मौका मिल जाए ना कुछ कर ही पाएगी वो। तो इसलिए मैं इधर रोज़ ही साफ़ करती हूँ ताकि बच्चा इधर मेरा खेल ले। वैसे मैं साफ़ सफाई तो ना घर के जो मेरा घर है उसके आसपास पूरा ही करती हूँ, रोज़ का ही काम है मेरा। तो अच्छी तरीके से झाड़ू निकालना और फिर पानी से धोना, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी घर के। तो मैं यहाँ भी पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगी और साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ घर के पीछे वाले एरिया का साफ़ सफाई होने के बाद घर के आगे वाले एरिया की बारी थी। तो इस तरफ तो पूरे में पत्थर लगे हुए हैं, और ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे मैंने मशीन रख रखी है, यहाँ पे कपड़े वगैरह धोती हूँ मैं घर के बाहर ही। घर के बाहर स्पेस मैंने इसलिए बनवाया था ताकि मैं अपनी मशीन रख सकूँ और कपड़े वगैरह धोने में मेरे को आराम हो। तो ये वही वाला एरिया है। तो इधर तो सारे में पत्थर लगे हैं, तो मैं तो बस यहाँ पे पाइप लगा के और पानी से धो देती हूँ और फिर वाइपर मार दूँगी। इधर की सफाई करना ना ज़्यादा आसान रहता है, उस घर के पिछले वाले हिस्से में ना ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उधर मिट्टी वाला एरिया है ना। तो यहाँ तो मैं फटाफट से कर लूँगी। यहाँ पे मेरे घर की साफ़ सफाई जो है पूरे घर की कंप्लीट हो गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा लगता है घर की साफ़ सफाई करने के बाद।
गाइस कितना ही घर को साफ़ सफाई कर लो आप, लेकिन जो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप भूल जाओ कि आप अगर वो थोड़ी देर तक ही साफ़ रहेगा और फिर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं दिन में कितनी बार ही पता नहीं झाड़ू पोछा लगाती रहती हूँ। कभी बच्चे ने कुछ खाया वो नीचे फर्श पे डाल दिया, या फिर कुछ खेलने लग रहे हैं वो गिरा दिया। बच्चों के साथ तो यही लगा रहता है मेरा। मैं तो कितना ही साफ़ कर लूँ, मेरा घर तो मतलब ज़्यादा देर तक के लिए साफ़ नहीं रह पाता है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि घर कितना अच्छा लगने लग जाता है ना साफ़ होने के बाद। ये देखिए आप लोग, मेरा घर कितना अच्छा लगता है। मुझे ना मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। चाहे मेरे बच्चे बेशक चीज़ों को गिरा देते हैं, अभी छोटे हैं कोई बात नहीं, पर जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब वो ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे तो अभी वो गिरा भी देते हैं मुझे तब भी अच्छा लगता है। छोटे बच्चे हैं मेरे, कोई नहीं, जब बड़े हो जाएंगे तो अपने आप छोड़ देंगे। और अब तो क्रिस्टी स्कूल में जाने लगेगी तो उसको कहाँ ही टाइम मिलेगा, आधा टाइम तो उसका स्कूल में ही निकल जाया करेगा, थोड़ा सा टाइम लगा करेगा उसका तो घर में। और बड़ी वाली तो जाती है स्कूल। तो घर देखिए आप कितना अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद ना मैं नहाने चली गई थी। फिर मैं नहा के आई तो मैंने देखा कि बाहर तो बारिश आई हुई है। मतलब मैंने इतनी मेहनत से साफ़ सफाई करी और फिर बारिश ने सब पे पानी फेर दिया। तो गाइस बाहर की तरफ बारिश आ रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, हल्की थी पर आ रही थी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हल्की हल्की थी बस, ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही थी। तो सीरत स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के हमने थोड़ा सा आराम किया। सीरत के डैडी भी स्कूल से आ जाते हैं 2 बजे, तो सबने खाना खाया और फिर आराम करा हमने। फिर थोड़ी देर बाद जब हम उठे तो फिर अब भी बाहर जो है बारिश का ही मौसम था, ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं हो रहा था इस टाइम पे भी। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी। मतलब आज पूरे दिन बारिश ने ना ऐसे ही रखा है, हल्की हल्की बारिश होती रही है पूरे दिन। तो बच्चे बाहर नहीं खेल पाए। शाम या दोपहर के बाद वाला जो टाइम होता है, शाम से पहले और दोपहर के बाद वाला, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर अब बच्चे हैं तो करेंगे क्या। तो सीरत ने कहा चलो मम्मा डांस करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसी बहाने मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और बच्चों के साथ अच्छा वक्त भी गुजारा जाएगा। तो फिर हमने डांस किया। मेरी बेटी को डांस करना अच्छा लगता है और वो हमेशा जब भी मतलब डांस करेगी ना तो बोलेगी मम्मा आप भी आ जाओ, आप भी डांस करो। तो मुझे भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद भी डांस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। और मेरी दोनों बेटियों को भी अच्छा लगता है। तो जैसे मतलब टीवी में हम देख के कर रहे थे, तो फिर इसके बाद हमने डांस वांस किया और फिर शाम हो चुकी थी। तो गाइस शाम को जब हम बाहर गए थे तो वो वाली वीडियो ना मैंने शूट नहीं किया, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी इस वीडियो को बस। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, और भी ब्लॉग शूट करूँ। तो मुझे ना ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है। तो मैं आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।